उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में हर रात एक अजीब सी घंटियों की आवाज सुनाई देती थी। वो भी सिर्फ रात के 12 बजे। कहते हैं उस गांव के बाहर एक जर्जर हवेली है जहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक पिंजरा है और उस पिंजरे में कभी एक तांत्रिक को बंद किया गया था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। नाम था अर्जुन। वो एक पत्रकार था जो भारत के गुमनाम रहस्यों पर स्टोरीज करता था। जब उसने हवेली की बात सुनी तो तय किया वो खुद जाकर देखेगा कि सच क्या है। अर्जुन ने रात को ही हवेली में घुसने का फैसला किया। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी और दिल में बेइंतहा डर। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया और फिर घंटियों की आवाज शुरू हो गई। हवेली के सबसे पीछे वाले कमरे में एक लोहे का पुराना जंग लगा पिंजरा रखा था, लेकिन वो पिंजरा खाली नहीं था। उसमें राख भरी हुई थी और राख के बीचों बीच एक खोपड़ी, और खोपड़ी के माथे पर लाल सिंदूर का टीका। अर्जुन का दिल कांप उठा। अर्जुन को लगा कि यह शायद कोई पुरानी तांत्रिक क्रिया रही होगी, पर तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट उसके कान में आई। तू यहां क्यों आया है? वो पलटा। कोई नहीं था, लेकिन उसके पीछे पिंजरे की लोहे की सलाखें अपने आप हिलने लगीं और राख से धुआं उठने लगा। वो पिंजरे के पास पड़ी एक पुरानी किताब उठाता है जिसके कवर पर लिखा था मारण विधान, रक्त पिंजरे की विधि। अर्जुन जैसे जैसे पढ़ता गया, उसे पता चला कि यह तांत्रिक कोई आम इंसान नहीं था। वो इंसानों की आत्माओं को अपने पिंजरे में कैद कर लेता था और खुद को अमर बनाना चाहता था। अर्जुन ने जैसे ही किताब का आखिरी मंत्र पढ़ा, हवेली की दीवारें कांपने लगीं और पिंजरे से एक भयानक चीख निकली। राख में से एक धधकता चेहरा उभरा। वही तांत्रिक जिसकी आत्मा सालों से कैद थी, अब वो आजाद थी। अर्जुन डर के मारे भागा, लेकिन दरवाजा बंद, खिड़कियां गायब और हवेली एक भयानक भूल भुलैया बन चुकी थी। हर कोने में घंटियों की आवाज और तांत्रिक की हंसी गूंज रही थी। अब कोई नहीं बचेगा। अर्जुन समझ गया अब उसका बचना नामुमकिन है। तभी पिंजरे की एक सलाख खुली और उसने अर्जुन को खींच लिया। अंतिम दृश्य में पिंजरे में अब 2 खोपड़ियां थीं, एक तांत्रिक की और दूसरी अर्जुन की। अगली सुबह गांव वाले फिर से अपने काम में लग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आज रात भी 12 बजे घंटियों की आवाज आई और कोई हवेली की तरफ गया तो देखा एक और पिंजरा तैयार हो चुका है, अगली आत्मा के इंतजार में। तांत्रिक का पिंजरा आज भी वहीं है और जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। अगर आप कभी शिवपुर जाएं तो उस हवेली की तरफ मत जाना, क्योंकि कुछ पिंजरे कभी खाली नहीं रहते।